हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। का ये वीडियो होने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस रीजनिंग सेक्शनल टेस्ट 4 गाइडली से। बहुत टाइम से वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी कि मैं लाइव सॉल्व करूं और अपलोड करूं, लेकिन मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब था जो कि मैं बनवा के लाई हूँ, फिर भी अभी वो ठीक नहीं हुआ है। और दूसरा रीज़न है नॉइज़, जो कि मेरे घर पर इतना नहीं होता है लेकिन आउटसाइड से बहुत नॉइज़ आता है। तो अगर ड्यूरिंग द वीडियो अगर आपको कुछ भी नॉइज़ होता है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश ठीक करते हैं। ओके, I'm ready to begin. मार्क करते हैं, फिर करेंगे। अच्छा, ये नहीं करने वाले, ये करते हैं। ओके, 27 35 ओके, 39 करना है। अच्छा, यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ इजी दिख रहा है। अच्छा, 39 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंडीशन, ऑड नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस केस में मल्टीप्लाई होगा प्राइम नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो सम आ जाएगा। इवन नंबर, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव डिफरेंस। देन इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड प्राइम नंबर, तो इस केस में डिवाइड होगा। देन डिवाइड द इवन नंबर बाय एन ऑड प्राइम नंबर। अच्छा, ठीक है। देन इवन नंबर फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, तो इस केस में ऐड होने वाला है। इफ मोर देन वन रूल इज फॉर अप्लाइड देन अप्लाई ओनली वन एज पर द 13 यूज ओनली वन। अच्छा, तो पहला तो है इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर जो कि प्राइम नंबर है। फिर करनी है तो इवन डिवाइडेड बाय 7 8 आ गया आंसर। 8 ये परफेक्ट स्क्वायर, इवन परफेक्ट स्क्वायर माइनस आ जाएगा तो 13 113 आ गया। देन उसके बाद में ऑड परफेक्ट स्क्वायर, ऑड है नॉन परफेक्ट, तो ये आएगा प्लस 7 16 प्लस 16 इवन है, सिंपल इवन है तो 24 आ गया। सम 35 135 सॉरी 137। फाइंड द प्रोडक्ट, तो ये हो गया इवन के साथ में परफेक्ट स्क्वायर तो माइनस आ गया। देन ऑड और प्राइम और परफेक्ट स्क्वायर तो 28 आ गया। देन 4 8 क्या है, इवन और इवन प्लस तो 12 आ गया। इवन प्लस 9 इवन परफेक्ट स्क्वायर तो ये -3 आ जाएगा तो क्या करना है 84। ओके, स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, डिफरेंस का स्क्वायर। इवन तो 36 आ गया। इवन और ये परफेक्ट स्क्वायर, इवन परफेक्ट स्क्वायर माइनस तो 13 आ जाएगा। देन इवन ऑड, इवन के साथ में ऑड है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस आ जाएगा तो आंसर 7 आ गया। ऑड के साथ में परफेक्ट स्क्वायर, ऑड एंड परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो 6 7 23 आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों का डिफरेंस करने से 10 100।
What is the value of x such that the difference between the resultant of the both? x का वैल्यू क्या है जिससे रिजल्टेंट जो है 93 आएगा डिफरेंस करने से। तो सेकेंड का निकालते हैं। इवन के साथ में प्राइम है ये, और जो कि प्राइम है। ओके, तो ये 4 आ गया। 4 के साथ में स्क्वायर इवन, और जो कि स्क्वायर है तो माइनस करेंगे 7, 1 7 आ गया। अब इसको और इसको माइनस करने से 93 आ रहा है, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो 4 और ये आ जाएगा 24। तो इसका रिजल्ट आने वाला है 24। तो एक्स में क्या रखे 2 एक इवन है, इवन के साथ में परफेक्ट स्क्वायर है तो माइनस करने से 14 आ गया। 14 या 24 है, यहाँ पे एक्स पे क्या लिखे। अच्छा, तो ये इवन आ गया। इवन के साथ में हम लोग इस ऐड कर सकते हैं। इवन में कुछ माइनस करने से तो आएगा नहीं, इवन में कुछ प्लस ही करना पड़ेगा, डिवाइड करने से भी नहीं आएगा। तो इवन के साथ में एक इवन नंबर रखेंगे तो जो 10 ही रखने से आ सकता है। कोई और लॉजिक है इसमें। 24 ही तो आ रहा है, 10 ऐड करने से होगा। सोचते थे डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द बोथ इज 93, तो इसका रिजल्ट 7 4 11 आता है ना। बराबर करते हैं। इवन के साथ में है ऑड है जो कि प्राइम नंबर है, डिवाइड करेंगे तो 13 × 4 करने से आता है। हाँ, देन एक इवन है जिसका बाद में एक परफेक्ट स्क्वायर है तो माइनस करेंगे 7 14, ये भी सही है। और दोनों को माइनस कर रहे हैं तो आंसर 93 आ रहा है। अगर प्लस करते हैं तो 7 × 10 20 21 210 आएगा। अच्छा, अगर इस केस में देखा जाए तो एक्स अगर यहाँ पे है तो ये फिर भी फॉलो नहीं करेगा। और यहाँ पे 2 है जो कि इवन है, इवन के साथ में परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा और नहीं है इवन, तो ये 18 आ रहा है। 18 में हम लोग 6 ऐड करने से 24 आएगा। लॉजिकली फॉलोज होने से ओनली फ्यू करना पड़ेगा। देन कंक्लूजन, ओनली फ्यू विशन इज लायन, ओनली लायन इज बियर, ये क्या है विशन। सम लायन इज टाइगर, सम लायन इज टाइगर। तो लास्ट से चेक करते हैं। फॉलोज दिया है नो लायन इज विशन, ऐसा क्यों। ऑल बियर कैन टाइगर, ऑल बियर कैन टाइगर नहीं हो सकता। ऑल लायन being tiger is not a possibility. Only a few elephant, horse, all horse, fox, only fox, wolf। तो यहाँ पे आएगा all fox can horse, all fox can horse नहीं हो सकता। no fox is elephant, no fox elephant नहीं। all elephant is horse, all elephant horse। some wolf is not elephant। ये करें क्या हुआ है। लर्न 13 होता है एन का। 4 और डी के लिए होता है। 9 आई के लिए होता है। अभी इसको स्किप करते हैं। और क्या है इसमें करने जैसा। इधर क्वेश्चन, इफ द लेटर ऑफ ईच द वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विदिन द वर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले आपको अरेंज करना है विदिन द वर्ड लेफ्ट टू राइट। then exact middle letter of each word is taken, then which of the following is the maximum number of vowels। अच्छा काम करा रहा है। नीचे से करना स्टार्ट करें। नीचे से करते हैं। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट से जाकर लिखना है ए बी देन आई एन ओ एस। तो मिडिल आ गया एन, तो ये तो नहीं होने वाला, मैक्सिमम होने वाला है नहीं। देन उसके बाद में ए बी सी डी आर पी क्यू एल एम एन ओ आर, तो ये हो जाएगा ओ आ रहा है इसमें। देन 8 ए एफ जी एच आई टी, तो ये भी नहीं हो रहा है। ट्रक में सी के यू
RSTU तो ये भी नहीं होने वाला, तो इसमें थोड़ा सा होने वाला, तो ये तो नहीं होगा, मैक्सिमम बोला है। देन हॉर्स के लिए EFGHIJKLMNORS एक आ गया। देन जोकर EJK तो ये भी नहीं होगा। एल्ड EIEDDDEI तो ये आ रहा है, इसमें 2 हो गया। DEI तो इसमें 3 आ रहा है, तो ये हो सकता है। देन इसे पूरा ही चेक करना पड़ेगा, इसको पता कैसे चलेगा। जैसे अगर देखें तो पहले A आ रहा है, देन E आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। देन यहाँ पे PP आएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। DE देन I 1 आ गया। देन A, इसमें तो एक ही है, तो ये नहीं होने वाला है। देन इसमें एक है HIB, देन IJKL, तो ये गया AMNO 1 आ गया। देन E आ गया, E के बाद में वो आएगा, तो ये भी गया A, देन G E के बाद में G, तो इसमें 1 यहाँ था, ये भी नहीं होगा। तो लग तो रहा है कि ये होने वाला है ये वाला है हॉर्स वाला। इसमें देख लेते हैं फाइनल। AF देन O 1 आ गया, A आ गया, E के बाद में E, तो ये भी कैंसिल हो गया। C देन E, CE देन O 2 आ गया। DE देन I, इसमें तो 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा था, इसमें 3 आ रहा था। और एक बार देखते हैं। D देन E देन I, ये तो हो गया। इसमें अगर देखें तो C देन E L आता है, LMNO। What is the product of the maximum and minimum number of pairs of the number which has as many number of 10 मैक्सिमम और मिनिमम सबको करना है, कितना पेयर बन रहा है वो लिखना है, मैक्सिमम मिनिमम को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 7 8 9 10 नहीं हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 नहीं हो रहा है, 9 का नहीं जाएगा, 7 8 9 का नहीं जा रहा है, ये एक आ रहा है 6 7 एक नहीं आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा है, 2 3 आ गया, इतना ही 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रहा है, इसमें 2 आ गया। देन 3 5 4 2 8 3 5 तो 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रहा है, 5 4 5 आ रहा है, 5 6 7 8 ये एक आ रहा है, 2 3 4 5 2 3 4 5 एक आ गया, 4 जो है 4 5 6 7 8 नहीं आ रहा है, 4 5 हो गया 8 तो नहीं जाएगा, 3 4 5 6 7 नहीं आ रहा, 5 6 7 8 9 इसमें 3 आ गया, ठीक है। और 7 2 1 8 3 7 5 7 8 9 10 नहीं आ रहा, 2 1 2 आ गया, 2 3 4 5 6 7 नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, 8 इसका नहीं आ रहा, 3 4 5 6 7 और 7 आ गया, 6 7 8 6 7 8 1 2 3 4 5 6 इसमें टोटल 6 आ गया, कंप्यूटर 1 आ गया, ये 2 ये 3 2 3 आ गया, ये 4 इसका 5 और ये 6 6 इंटू 2 12 ओके। और क्या दिया है जो इजी है, करने लायक है, ये है, इसको कर लेते हैं। क्या दिया है इसमें लेकिन क्वेश्चन लिख दो, 7 person B C D E F G H visit the zoo during the week Monday to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday। तो ये बोल रहा है only 1 person visit, not a person whose name are in alphabetical order consecutive day।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला साउंड उसमें नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। एच विजिट 3% बिफोर एफ हो थर्सडे। एच जो है वो यहाँ नहीं जा रहा है। सैटरडे एच जो है यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। ठीक है, तो अगर एफ यहाँ टू एक तो एच यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ तो करके एच यहाँ, एफ यहाँ नहीं है, एफ यहाँ नहीं है, तो करके नहीं हो सकता, तो इतना ही हो गया। 3% जी एंड सी। जी नाइदर विजिट ऑन मंडे नॉर संडे। जी जो है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और ये बोल रहा है 3% विजिट बिटवीन जी एंड सी। जी और सी के बीच में 3 है। सी जो है वो ई के एडजेसेंट है। जी ना गया, डी विजिट बिफोर बी, डी विजिट बिफोर बी। जी अगर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और इसके 3 का देखना चाहिए तो यहाँ आ सकता है, तो 3 नहीं होगा। एक यहाँ आने से 1 2 3 नहीं होगा, यहाँ आने से हो सकता है, तो यहाँ तो 1 2 3 करके सी यहाँ, ये यहाँ, ये आ जाएगा। यहाँ होता है 1 2 3 का 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगा, 1 2 3 सी जी, 1 2 3 सी एच है। सी के पास में ई है, सी के पास में ई है। अब बोल रहा है डी से पहले बी है, डी से पहले बी है, तो बोला तो नहीं है। जी जो है वो मंडे इसमें नहीं है, इसमें बहुत पॉसिबिलिटी आ रहा है, इसमें ये क्या है, ई रह गया है, तो पता नहीं ई कहाँ जाएगा, इसके इसमें भी नहीं पता। तो मेन क्वेश्चन क्या था, मतलब फॉलोइंग विजिट जस्ट आफ्टर डी, डी के ठीक बाद में कौन है, हम लोग ये नहीं बता सकते इसको, इसमें से लास्ट से तो नहीं हो रहा है, तो ये देखते हैं। 3% विजिट बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में 3% है। जी को विजिट जस्ट बिफोर बी, जी बी, ये देखते हैं इसके बीच में 3। सी नाइदर विजिट, सी और जी मंडे में कोई नहीं है, कौन नहीं है, सी नहीं है, जी नहीं है मंडे में। ठीक है, इस विजिट 3% बिफोर एच, सी एंड एच विजिट एडजेसेंट। ठीक है, सी गोज बिफोर जी, अच्छा नहीं चाहिए था, तो सी 1 2 कितना 3% बिटवीन 1 2 3 जी बी, और क्या था एच विजिट 3% बिफोर एच, 3% 1 2 एफ यहाँ आ गया, और क्या डी तो है ही नहीं यहाँ पे, 3% से जी रह गया इसमें ए और डी, ए और डी कहाँ जाएगा, नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला ट्राई करना या इसको ट्राई करूँ, ये या ये। सी विजिट 4% आफ्टर जी, जी से 4% आफ्टर है। बी एंड एच विजिट ऑन कंसेक्यूटिव डे, जी मंडे और वेंसडे को, यहाँ नहीं है तो यहाँ 1 2 3 करके बी आ गया, 2% आफ्टर डी, तो डी यहाँ पे आ गया, मंडे। बी एंड एच कंसेक्यूटिव, बी और एच कहीं भी आ सकता है, ये भी तो क्लियर नहीं कर रहा है। ये भी सिर्फ 3% आफ्टर जी, जी से 3% आफ्टर, 2% विजिट बिटवीन एफ एंड नाइदर एच एंड एफ एडजेसेंट, ई नाइदर ऑन ई, सैटरडे में नहीं है, थर्सडे में नहीं है, ई यहाँ नहीं है, नहीं है, थर्सडे में नहीं है, आफ्टर जी, जी में आएगा तो 3 तक 2 यहीं पे आएगा, तो जी 1 2 करके 2 1 तो यहाँ पे आ सकता है, और जी अगर यहाँ आया, जी अगर यहाँ आया तो 2 3 1 2 करके 2 का गेट में ई यहाँ पे, जी अगर यहाँ पे 1 2 करके ई यहाँ पे, 2 पॉसिबिलिटी आ गया। बोला है 2% बिटवीन एफ एंड 1% विजिट एडजेसेंट टू ई। एफ यहाँ पे आ जाएगा, जिसका बात करो तो इधर एफ यहाँ पे आएगा, एच नाइदर एच नॉट एफ विजिट एडजेसेंट टू बी, ये जी है, एक बार ये आ गया, ये कहाँ नहीं आएगा, इधर आ गया, नाइदर एच नॉर एफ विजिट एडजेसेंट टू, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है होने वाला है, नॉन ऑफ दिस ही लग रहा है मेरे को। इसको पेज स्किप करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, 8 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, ऐसे क्या लिखा है, चलो टाइम ले लिया। 7% है, सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, नॉट एज इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, बी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फेसिंग नॉर्थ, सिट्स थर्ड,
स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। चलो क्या पढ़ रही हूँ, 1 2 3 करके भी यहाँ पे 76 4 5 6 7 आ गया। ए पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एडजेसेंट टू बी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो करके सी यहाँ पे आ सकता है 5 6 7। बी यहाँ से इसका बात कर रहे हैं तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, neither A nor A adjacent to C. तो whom of the following person sit second to the left of C? एक मिनट, इससे सेव कैसे पता चलेगा? इससे वो है बट इस और एक तो हो सकता है ना। ए पर्सन सिंग एडजेसेंट टू बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4, जी आ गया 3 4 5, neither G nor D 6 7, A sits third to the right of E, adjacent to B। ये अगर आ गया तो 1 2 करके यहाँ पे आ जाएगा ए, तो ये हो रहा है थी ये आ गया। और क्या बोला है ये वो एडजेसेंट टू बी, तो डी के ये कुछ है ना, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? अरे सी और एफ रह रहा है, इसमें कुछ बोला गया नहीं। एफ से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ क्या है, एफ से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई को थर्ड लेफ्ट में 1 2 एफ आ गया। इधर ऑफ देम सिट्स एंड ऑफ द रो, अगर इसको एंड में बैठाए तो 4 5 6 7, एफ 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में सी आ गया। एंड ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू एफ, पे नहीं आएगा यहाँ पे आ सकता है, इनके पास में कोई नहीं है तो सी और डी तो इसी केस में आएगा फिर। यानी ये आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। ए पर्सन 3 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ सी सिट्स 5 प्लेस अवे फ्रॉम मी, क्या कुछ नहीं। ए पर्सन 3 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो फिर अगर यहाँ तो मान लगा रहा है तो 3 थर्ड लेफ्ट में जो है सिट्स 5 प्लेस अवे फ्रॉम मी, 3 4, हाँ तो ये आ गया। तो बोल रहा है इस केस में कि सी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? अरे तो इतना टाइम टेकिंग के बट हो ही नहीं है। ये लास्ट है, ई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड डी, बी नाइदर सिट एडजेसेंट टू ए नॉर सी, सी नॉर सिट एट द एंड, डी सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में डी आ गया, बी के थर्ड राइट में डी, फिर बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के एग्जैक्ट बिटवीन में है। ए नॉर सी, सी को थर्ड सेट है एग्जैक्ट बिटवीन। अगर ये हो तो ये हो सकता है, लेकिन एक करके ए फिर एक करके जी, तो इसमें तो ज़्यादा हो जा रहा है। 3 3 6 7 8 तो ये मिलने वाला है। इसमें और क्या हो सकता है, अगर ये है तो जी, हाँ ये हो सकता है बी डी ई और जी, एक ये आ गया 3 4 5 6। बी नाइदर सिट एडजेसेंट टू ए और सी, तो फिर ये रॉन्ग ही आने वाला है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अगर 7 के लिए यहाँ पे भी कर दिए तो एक केस में तो कंफ्यूजन क्यों है ये? ए और सी इधर नहीं आएंगे तो फिर एफ ए सी, एक तो ये आ रहा है, सी ऐसे आ रहा है, सी और ए कहाँ बैठेंगे वो नहीं पता है क्यों। अब तो बड़ा लग रहा है ये करने के लिए, स्किप ही करते हैं, ये करते हैं इजी क्वेश्चन, ठीक है। हाउ एफ इज रिलेटेड टू क्यू, एफ कैसे रिलेटेड है क्यू से? यू परसेंटेज, यू इज द डॉटर ऑफ क्यू, यू इज द डॉटर ऑफ क्यू, क्यू एट द रेट, क्यू इज द ब्रदर ऑफ एल, क्यू इज द ब्रदर ऑफ एल, जी हैशटैग जी इज द मदर, जी इज द मदर, एफ एट द रेट एफ इज द ब्रदर ऑफ जी, तो एफ इज द ब्रदर होने से एफ इज रिलेटेड टू क्यू, अंकल, एफ इज द मैटरनल अंकल, okay. G is the father-in-law of W, G is the father-in-law of W, G at the rate M, G is the brother, G is the son, G is the brother, G percentage, G is the daughter। तो लास्ट ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, बस इसमें से होने वाला है। 3 देखना पड़ेगा,
सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। W@F, W is the brother, W is the brother of F, F is the son of T, T@B, T is the brother of B, B percentage G, B is the daughter of G, हो गया क्या G/W। तो किस केस में G is the father in law, G is the son of M, G is the son of M। तो ये तो नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। W hashtag, W is the mother or W is the mother of F, F is the son of T, son of T, T@B, T is the brother of B, percentage B is the daughter of G, B is the daughter of G, G@M, G is the brother of M। तो ये हो रहा है थर्ड वन। What comes in the flanks such that G is the grandfather of F, G जो है grandfather होगा। T@B, T is the brother of B and G is the son of M, G जो है son है M का, G is the grandfather of F, F नीचे आ जाएगा। F@T में क्या साइन आ सकता है, हम F और T में, F और T में आने से ब्रदर तो नहीं आ सकते हैं। F और T में F is the father, F is the father of T, नहीं ये भी हो सकता है, इसको नीचे आना है, G को ऊपर जाना है। तो F एक तो डॉटर हो सकता है, परसेंटेज आ सकता है, या तो सन हो सकता है। तो 2 या 3, अच्छा ठीक है 2 लेके चलते हैं, 2 या 4। तो ये क्या हो गया, पहले तो सन हो गया, अब B परसेंटेज आने से B इज द डॉटर ऑफ G, B इज द डॉटर ऑफ G, और G जो है ऐसा कुछ कैसे, तो इस केस में G ग्रैंडफादर हो रहा है। ये तो नहीं करने वाले हैं। 18 पे आते हैं। 18 ये देखें, टू 4 को पहले ये क्या कर रहा है, 384962, ये कैसा नंबर हुआ, 346, पहले 3 लिया लास्ट नंबर, उसके बाद में थर्ड ले रहा है, फिर सेकंड ले रहा है, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, या फिर तो मल्टीप्लाई कर रहा है, दिख रहा था आपस में। देन उसके बाद में 369 कहाँ से आ रहा है, 511 369 345, और ये RFX क्या है, 3CX होता है, C3 CF आता है 6 के लिए, 9 के लिए, 9 आप ये ऑपोजिट है। चलिए तो समझ में, लेकिन इसको अरेंज कैसे कर रहे हैं, पहले लास्ट नंबर, फिर थर्ड नंबर, उसके बाद में फिर सेकंड नंबर, फिर सेकंड लास्ट, उसके बाद में थर्ड लास्ट, सभी ऐसे अरेंज है क्या, पहले लास्ट, देन थर्ड, देन सेकंड, फिर सेकंड लास्ट, फिर फोर्थ, ये कैसा अरेंजमेंट होता है, लास्ट थर्ड सेकंड लास्ट, फर्स्ट सेकंड, देन सेकंड लास्ट, फिर अच्छा सारे पे ऐसे ही अरेंजमेंट है, 2 देन 9 देन 2 देन 9 देन 7 देन 8, ठीक है 9 देन 2 8 7 2 3 7 9 3, सारे अरेंजमेंट ऐसे ही है। अगर इसे ही देखेंगे तो हो जाएगा। अरेंजमेंट देखते हैं पहले, इसकी 6 डिजिट नंबर है तो पहले आगे आ जाएगा 6, उसके बाद में 3, उसके बाद में सेकंड, फिर 9 है आपका 5, 6 आ गया 4, और फिर आ रहा है फर्स्ट,
6325 इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है सारा, तो चेक कर ही ली। अच्छा ये तो चलो ठीक है, हो जाएगा, स्टेप 2 तक हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या कर रहा है? 369 4 1 8 511 193, ये कैसा नंबर है? 4 2 6 6 3 9 2 1 3। अच्छा ऐड हो रहा है और उसको अरेंज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 4 2 6 6 3 9 इवन था, ये तो इवन ही है। 2 1 3 6 5 11 6 3 9, ये क्या हो गया? और अगर देखें तो 3 1 4 आ रहा है। स्टेप 2 तक हो सकता है, 3 का नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा। स्टेप 2 का कुछ है, टू द कोड। अगर स्टेप 2 का कुछ क्वेश्चन होगा तो करेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे। 25 कहाँ पे है हम लोग? 23। स्टेप 3 डायरेक्ट है, स्टेप 3 भी तो नहीं मिल रहा है। लोएस्ट नंबर ये भी नहीं है। स्टेप 2 का एक है, एक के लिए चांस ले। 27 20 सिर्फ एक ही दिया है। मुझे तो पढ़ेंगे तो सेकेंड लोएस्ट नंबर पूरा निकालना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि सेकेंड लोएस्ट कौन है। कर ही देते हैं। पहले 6 को लेना है, 9, फिर 3 को लेना है, 2 नहीं स्किप करते हैं, इतना टाइम नहीं है। 26 27 में। अच्छा फिर 35 में क्या है देखिए। Sitting on 9 seats straight line at an equal distance but not necessarily the same order. One seat row is vacant, all of them facing north. Vacant करते हैं। 3 person are sit between R and Q. person बैठ रहे हैं, मतलब चांस है कि इसमें आ सकता है। The person who sits 2 places away from Q sits 4 to the right of P. सारे जो हैं वो लाइन इक्वल डिस्टेंस facing north ही है, तो 3 आ जाएगा या तो 4 आ जाएगा। सेम नहीं आएगा, अभी पता नहीं कौन किधर देख रहा है, क्या कर रहा है, इतना पॉसिबिलिटी है। तो द पर्सन हु सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम क्यू, क्यू से 2 प्लेस अवे में जो है, अवे फ्रॉम क्यू सिट्स 4 टू द राइट ऑफ पी, पी के 4th राइट में। नहीं तो मैं नहीं करूँगी। 27 एक पर्सन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, द रिजेक्शन पर्सन डिजिग्नेशन दिया है, कलर दिया है, ये करते हैं क्योंकि उसमें मुझे डाउट हो रहा था। वैकेंट है, फिर इसमें क्या करें, डेजिग्नेशन को बिठाएं, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले डायरेक्टर, GM, AGM, CEO, CFO, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क। ग्यारह हो चुका है, ठीक है। At most 2 person are designated lower position to the one who likes orange. Orange के नीचे में lower position, orange के नीचे में ज़्यादा तो 2 लोग हो सकते हैं। At most 2, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑरेंज यहाँ भी आ सकता है, ऑरेंज यहाँ भी आ सकता है। हाँ, तो ऑरेंज इमीडिएटली हायर पोजीशन टू 2, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। The number of person in lower position to G is 1 less than 1 है, 1 less है तो 2 आया to D, D like green, तो ये 1 less है तो 1 आएगा, D green, ठीक है। The one who like pink is changed to 3 position higher to W, W doesn't like neither assistant manager है W, AGM assistant manager AM, W जो है ना ही AM है ना ही क्लर्क है। W के बारे में क्या मिला है, द वन लाइक पिंक 3 पोजिशन हाई टू W, 2 का वेट में पिंक,
डब्ल्यू यहाँ नहीं है, डब्ल्यू यहाँ अगर मेरा पोजिशन में नहीं आ सकता है, डब्ल्यू तो करके पिंक यहाँ आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ तो 1 2 करके पिंक ऊपर आ सकता है। ठीक है, और एक क्या था, जी और डी आ चुका है। अगर पिंक का कैसे ना, तो डब्ल्यू अगर यहाँ हुआ तो एक का कैसे, डब्ल्यू एक तो पिंक, और एक ले लेते हैं पॉसिबिलिटी यहाँ पे, जी ऑरेंज, डी ग्रीन, डब्ल्यू एक तो पिंक। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो डब्ल्यू यहाँ, डब्ल्यू यहाँ 1 2 करके पिंक यहाँ पे। ठीक है, जी डी ग्रीन। ठीक है, तो पिंक हम लोग अब यहाँ पे ला सकते हैं, तो 1 2 करके डब्ल्यू यहाँ पे आएगा। अब बताओ, द नंबर ऑफ पर्सन डिवीजन बिटवीन डब्ल्यू एंड जी सेम एज द बिटवीन एच एंड पिंक। डब्ल्यू और जी के बीच में 1 है, तो एच और पिंक के बीच में 1 आएगा। डब्ल्यू और जी के बीच में 1 है, एच और पिंक ऊपर नीचे कहीं भी नहीं सकता है। डब्ल्यू और जी के बीच में 2 है, पिंक 1 2 एच, तो जैसे ये रॉन्ग था, रॉन्ग हो गया। 1 2 3 1 2 3 एच, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जाए या नीचे आए, एक का गैप है। ठीक है, द वन हु लाइक पिंक इज़ नॉट द हाइएस्ट इन पर्सन, जो पिंक है वो हाइएस्ट में नहीं जा सकता है। पिंक इसमें हाइएस्ट में है, इसमें हो गया, इसमें देखा जाएगा। ठीक है, द वन हु लाइक पिंक इज एच नाइदर लाइक ब्लू नॉट इन CFO। एच जो है वो यहाँ नहीं आ सकता है, यानी कि नीचे नहीं तो ऊपर। ठीक है, और उसे क्या नहीं पसंद है, एच को ब्लू, ब्लू नहीं पसंद। M brings a higher position to the one is black and but not as much as K in the one like red। M जो है वो CFO नहीं है। ठीक है, M क्या बोला गया है, M जो है हायर है जिसका ब्लैक है उससे, लेकिन उतना नहीं जितना K का है और जिसका रेड का है। K से तो नीचे में है, रेड से भी नीचे में है M। M is in the immediately higher position to the one like brown। अच्छा, ब्राउन M यहाँ आ सकता है, और कहीं आ सकता, तो ब्राउन यानी ब्राउन M यहाँ पे आ गया, और ये जो है वो ब्लैक से ऊपर है तो ये ब्लैक हो जाएगा। ब्राउन M एक यहाँ पे आ रहा है, ब्लैक यहाँ पे आ जाएगा, ब्राउन M यहाँ आ सकता, ब्राउन M इतना ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसको K और रेड से नीचे आना है, किसको M को, तो यहाँ पे एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, K और रेड से तो नीचे आ ही जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। आई थिंक इसको पहले देखते हैं, ब्राउन नहीं यहाँ भी नहीं आ सकता, तो फिर यहाँ यहीं पे आएगा, ब्राउन आ गया, M आ गया, तो इस केस में तो K यहीं पे आएगा, और एक ब्लैक चाहिए, ब्लैक यहाँ कहीं पे भी आ जाएगा। M जो है वो रेड से भी नीचे है, तो ये रेड यहाँ पे आ गया, इसमें तो बहुत हो ही गया है, M जो रेड से नीचे है, बहुत सारा केस है। ठीक है, K नाइदर लाइक पिंक और K को क्या नहीं पसंद है, पिंक नहीं पसंद है और सियान नहीं पसंद है। एटलीस्ट 3 पर्सन है जनरेटेड ब्लू एंड Q, ब्लू और Q में 3 है, तो हम लोग लिखे नहीं है, Q चाहिए, Q यहाँ तो 1 2 3 करके ब्लू आ सकता है। ठीक है, Q यहाँ तो 1 2 3 करके ब्लू नहीं आ सकता, 1 2 3 करके यहाँ पे आएगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है, तो Q यहाँ पे 1 2 3 करके ब्लू आ गया। ठीक है, Q अगर यहाँ रखते हैं तो कहीं रखेंगे, यहीं पे 1 2 3 करके यहाँ पे, ये कैंसिल होगा, ये आ रहा है, इसमें अभी K चाहिए, फिर चाहिए रेड। ठीक है, रेड चाहिए, K को पिंक नहीं पसंद है भैया, अरे ये क्या हो गया, कुछ तो रंग हो गया। एटलीस्ट 3%, एटलीस्ट 3 बोला, क्यों मैं डिफर बन रही हूँ, ये हटाओ अच्छा रुक जाओ, अब किसको बिठाना है, चाहिए K चाहिए और रेड चाहिए M के लिए, कौन सा नहीं आया है, Q K और क्या नहीं आया है, D G H
KMQT, KMQT, तो ये तीनों नहीं आया है। टी के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है, टी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। अगर इस केस में देखें तो क्यों कहाँ आ सकते हो यहाँ, ये तो एटलीस्ट बोला है तो यहाँ पे आ सकता है, एटलीस्ट बोला है तो कहीं भी मिल सकते हैं। एम यहाँ आ चुका है, जिससे के रेड वाला केस है, लेकिन ये तो सीधे पिंक पे आ रहा है, तो के यहाँ नहीं आ सकता, के यहाँ पे आएगा, क्यों यहाँ पे आ गया, एटलीस्ट बोला है यहाँ आ सकता है, जो नहीं आएगा तो यहीं पे सीधा आएगा ब्लू, ये हो गया। देन और क्या टी चाहिए, के क्यों आ गया है, टी यहाँ पे आ गया, और क्या कलर चाहिए के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, हो गया। पर्सन टेंशन हायर पोजीशन टू द वन लाइक रेड ही है यहाँ पे ना। मैंने पर्सन हायर पोजीशन टू वन रेड, either A or C, Q and the one like green, Q और green, C, either A और C आ रहे हैं, तो W तो सिर्फ ये आने वाला है। मैनेजर कौन है यहाँ पे, M ऑरेंज, इसको ऑरेंज पसंद है, आई तो Q नहीं, लाइट ब्राउन नहीं। इमीडिएट हायर पोजीशन टू H से ठीक इमीडिएट हायर में है D ग्रीन, और जो कि वो क्या है, एजियम है। रिलेशन बिटवीन M एंड पिंक, M और पिंक 3, क्या कौन दोनों के बीच में है, M और पिंक के बीच में, D है HW नहीं, ग्रीन क्रेयन 3, नॉट ट्रू, द वन लाइक रेड, सी जो है उसको रेड पसंद है ना, जी स्टेशन इमीडिएटली हाई पोजीशन टू क्यू नहीं, द वन लाइक ग्रीन इज स्टेशन एट CFO, नॉट ट्रू, क्या कर रही हूँ मैं, सारा ही तो क्या हो गया रोचा, द वन लाइक रेड जनरल CEO नहीं, ठीक है, जी जनरेशन इमीडिएट हाई पोजीशन टू क्यू के ठीक ऊपर में जी है नहीं, द वन लाइक ग्रीन CFO, मैं रॉन्ग की हूँ, किसने है हम 32 मतलब क्या हुआ, मैं रॉन्ग की हूँ क्या, अरे रॉन्ग कहाँ हो गया, क्यू तो आएगा भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी तो आ सकता है, तो मैंने क्या है क्यू के लिए टी क्यू का क्या केस था, क्यू के लिए बोला गया है एटलीस्ट 3%, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। रेड एटलीस्ट 3 क्यू, लेकिन रेड में तो चाहिए, हाँ तो यहाँ पे रेड आ जाएगा ना, तो ब्लू ये हो रहा है ना, ये ब्लू है, ठीक है, क्यू यहाँ पे, क्यू का कोई काम नहीं था यहाँ पे, तो टी यहाँ पे, अब सही है। ट्रेन एम एंड पिंक, एम और पिंक के बीच में, तो ये तो सही है आई थिंक, ठीक है, नॉट ट्रू, सही नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए तो रेड जो है वो CEO है नहीं है, जी जो है तो क्यू के ठीक है, जी ये सही है, तो ये नहीं हो सकता, ग्रीन जो है वो CFO है, तो A और C, क्या करती हूँ मैं, 30 में थी, मैं कहाँ चली गई, ये वाला रेड के हायर पोजीशन में कौन है, रेड के हाउ मेनी पर्सन, 1 2 3 4, टोटल 4 है, पोजीशन तो W नहीं, क्यू लाइक ग्रीन, मैनेजर M ऑरेंज, हायर पोजीशन तो H, D ग्रीन, ये रंग था, अच्छा, और कुछ यहाँ से निकल सकता है, तो टाइम तो नहीं है, 26 करके देखते हैं, बट लग नहीं रहा है कि हो पाएगा,
9 2 देन क्या आएगा 3 आ गया, देन 2 तक 3 यहाँ पे आ जाएगा, देन 5 में 5 ये आ गया, 4 आ गया, 9 देन 1 आ गया 4। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमें को सेकेंड मिलेगा, यहाँ 18 + 15 × 36 सेकेंड रो है, स्टोर भी निकालना है। इतना जल्दी नहीं हो सकता, कोई कुछ कहीं पे छोटा मोटा क्वेश्चन कहीं पे है क्या? ये क्वेश्चन तो हमको दिखने का मन नहीं कर रहा है, मेरे को डरा दिया। पता नहीं, शायद ये इजी रहा। ओके, टाइम तो ख़त्म हो ही गया है, बस 10 सेकेंड रह गया है, तो सबमिट कर ही देते हैं। सबमिट। ओके, तो मैं कितना रॉन्ग किया हूँ? 2 रॉन्ग की हूँ। टोटल अटेम्प्ट है मेरा 16, जिसमें से 2 रॉन्ग है, 14 आ गया। टोटल स्कोर है 16.2। इसका एनालिसिस देखें। तो परसेंटाइल 44 है, जो कि बहुत कम है। ओके, तो क्या रॉन्ग हुआ है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये जो पज़ल है इसमें से 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, मतलब पज़ल में मैं कुछ रॉन्ग की हूँ। H रेड होने वाला है, W के, तो ये मेरा अप्रोच है रीजनिंग सेक्शनल को अटेम्प्ट करने में। तो ये जो स्कोर है इतना अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है, अभी भी टाइम है, इम्प्रूव कर सकते हैं, यही बोल सकते हैं बस। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।